नमस्ते स्टूडेंट्स, अद्य वयं पत्रलेखनं पठिष्यामः। मित्रं प्रति, विद्यालयं प्रति, गुरुजनान् प्रति कथं पत्रं लिखामः आगच्छन्तु। पत्रलेखने भवन्तः जानन्ति एव यत् मंजूषा भवति, मंजूषायां पदानि सन्ति। पत्रलेखनं प्राक् एव लिखितं भवति। केवलं रिक्तस्थानस्य पूर्तिः करणीयं भवति। आगच्छन्तु, वयं पत्रलेखनं करिष्यामः। पत्रलेखन स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले आप 4 पत्र लेखन पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखोगे पेज नंबर 145। पेज नंबर 145 में पत्र लेखन है, उसको हम देखेंगे। क्या कहता है कि मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त पदैः पूरयन्तु। तो नीचे दिए गए शब्दों से पूरा करना है। तो क्या कहता है यहाँ पर पेज नंबर 147, 145 नहीं, चूंकि पहले मैं बता चुका हूँ। 147 से देखोगे क्या कहता है कि आप सुदर्शन हैं, आप दिल्ली में रहते हो। आपका मित्र नरेंद्र केरल प्रदेश में रहता है। आप गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए अपने मित्र नरेंद्र को निमंत्रित कर रहे हो। मंजूषायाः सहायतया उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा के सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आप गणतंत्र दिवस आने वाला है स्टूडेंट्स, आज 12 तारीख हो गई है। तो परीक्षा भवनार्थ, यहाँ परीक्षा भवन, और सबसे पहले यहाँ पर तिथि यानी तारीख होता है। तो आज दिनांक 12/1/2022। कितने दिन बाद बुला रहे हो अपने मित्र को? 26 जनवरी को बुला रहे हो, यानी पहले आप सूचना दे रहे हो। तो प्रिय मित्र, रिक्त स्थान है किम भविष्यति? नमो नमः, नमो नमः, भूयो भूयो नमाम्यहम्, बार बार नमस्कार। अत्र रिक्त स्थानम तत्रास्तु। यहाँ क्या है? अत्र कुशलम अस्ति, अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है। तत्रास्तु, वहां की कुशलता के लिए मैं कामना करता हूँ। भावान इदम ज्ञात्वा अतीव प्रसन्नः रिक्त स्थानम। तो रिक्त स्थाने भविष्यति, यह जानकर बहुत ही खुशी होगी। यत् अस्मिन् वर्षे मम विद्यालयस्य छात्राः, मेरे विद्यालय के छात्र, मम विद्यालयस्य छात्राः गणतंत्र दिवसस्य समारोहे राजपथे स्वनृत्यकलायाः प्रदर्शनं करिष्यति। स्वनृत्यकलायाः, अपने नृत्य कला का आयोजन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रतिवर्षम इव राजपथे अनेके कार्यक्रमाः, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमाः, अनेके कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। स्वराष्ट्रस्य सैन्यबलानां प्रदर्शनं लोकनृत्यानि च अलौकिकम आनंदम जनयन्ति। तो यहाँ पर अगले 7वें नंबर पर अलौकिकम हो जाएगा। अलौकिकम आनंदम जनयन्ति। अग्रे अहम निवेदयामि यत् अवश्यमेव गणतंत्र दिवस समारोहस्य शोभां द्रष्टुम आगच्छन्तु। मम अपि उत्साहवर्धनं भविष्यति। अग्रे उत्साहवर्धनम, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। वर्धनम भविष्यति। विस्तरेण मिलित्वा बोधिष्यामि, विस्तार में मिलकर बताऊंगा। पितृभ्याम सादरम नमः। तो इस प्रकार पितृभ्याम यानी माता पिता को सादर नमन। भवतः अभिन्न मित्रम सुदर्शनः, आपका अभिन्न मित्र कौन है?
सुदर्शनः, चूंकि आप सुदर्शन हो और इस प्रकार से पत्र लेखन लिखते हो। पेज नंबर 148 में दूसरा पत्र लेखन है, उसमें क्या है? भवान बसंतः अस्ति भवता मित्र बल्लभ अष्टम कक्षायाम 98% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। यानी बल्लभ आठवीं कक्षा में 98 यानी 98% अंक प्राप्त पाकर उत्तीर्ण हुआ है। तम प्रति लिखिते वर्धापन पत्रे बधाई पत्रे मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो अपने बधाई पत्र देना है, इसमें बल्लभ को बधाई देना है चूंकि 98% से पास किया है। सबको यदि आप करते हो, आपका दोस्त अच्छा करता है तो सबको खुशी मिलती है। तो चलिए बधाई दे दे हम लोग मिल करके। प्रिय मित्र बल्लभ सस्नेहम नमो नमः। फर्स्ट में क्या देंगे? नमो नमः। अहम सर्वम अत्र सर्वम रिक्त स्थानम, तो कुशलम, यहाँ सब कुछ क्या है? कुशल है। सर्वम कुशलम। भवताम अपि इच्छामि अद्यैव अहम तव रिक्त स्थानम प्राप्तवान। किम प्राप्तवान? पत्रम प्राप्तवान। आपका पत्र पाया। पत्रेण मया ज्ञातम यत् त्वम अष्टम कक्षायाम 98% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। तो चौथे नंबर पर अष्टम कक्षायाम, 8वीं कक्षा में, अष्टम कक्षायाम, कक्षा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में कक्षायाम होता है। संस्कृत विषय तू 100 अंकम लब्धवान, और संस्कृत में तो कमाल ही कर दिया, पूरे 100 में 100 लाया है। 100 अंकन लब्धवान। मित्र मत पक्षतः कोटिशः वर्धापनानि स्वीकुरु। मेरे ओर से ए बधाई स्वीकार करो, है ना? वर्धापनानि स्वीकुरु। एतत्तु तव रिक्त स्थानम एवं फलम अस्ति। तो क्या चीज का फल है? तो कहता है कि परिश्रमस्य, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मेहनत ही सफलता दिलाती है। इसलिए मेहनत आप लोग भी करें और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें, ये मेरी शुभकामना है। ईश्वरः अग्रे इतोप्यधिकां सफलतां भवते प्रेक्षतु, और इससे भी अधिक आपको सफलता प्राप्त करे, ऐसा मम प्रार्थना, यह मेरी प्रार्थना है। पितृभ्याम रिक्त स्थानान प्रणमान निवेदयामि। तो मम प्रणमान निवेदय। अग्रे वर्धतु। तव अभिन्नम मित्रम बसंतः। आपका अभिन्न मित्र कौन सा है? बसंत है। तो इस प्रकार आप देखें, अपने मित्र को आप बधाई दे दिए। अगले पत्र लेखन में क्या है? कहता है भवतः अनुजः प्रमोदः सर्वदा चलभाषित यंत्रेण वार्तालापं करोति, अस्य यंत्रस्य अति प्रयोगः न लाभकारी इति संबोधयन् अनुजं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः पूरयेत। तो आपका छोटा भाई प्रमोद है जो हमेशा मोबाइल में लगा हुआ रहता है। वर्तमान समय में तो ऐसी स्थिति आ गई कि आप सब सारे के सारे स्टूडेंट्स मोबाइल में लगे हुए रहते हो, यानी मोबाइल आपको हितकारी भी साबित हो रहा है और अनिष्टकारी भी साबित हो सकता है यदि इसका हम गलत प्रयोग करते हैं तो। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका सही प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सलाह देना उचित होता है। इसी प्रकार ये केवल अनुज को ही नहीं, हमारे तरफ से यानी शिक्षक के तरफ से सारे छात्रों का, स्टूडेंट्स का संदेश है कि आप भी मोबाइल का प्रयोग करें। चलभाषित यंत्रस्य प्रयोगम कुर्युः, परंतु अधिकम नहीं, अधिक प्रयोग नहीं करना है। तो B39 90 यानी 90 कहाँ से लिखा जा रहा है?
तो अशोकनगरम, अशोकनगर से लिखा जा रहा है। ये फर्स्ट में अशोकनगर से लिखा जा रहा है। इसके बाद क्या है, तिथि, तो तिथि में वही आप दे देंगे। आज के डेट में 12/1/2022 को आप पत्र लिख रहे हो तो आज दोगे। प्रिय मित्र प्रमोद रिक्त स्थानम, तो वहां पुनः छोटे भाई को हम शुभाशीषः लिखेंगे। शुभाशीषः, शुभाशीर्वाद है ना, शुभ मंगल कामना। पित्रा लिखितम अद्यैव प्राप्तम, तो किम प्राप्तम, पत्रम प्राप्तम, पिता के लिखे गए पत्र पाया, पत्रम प्राप्तम। पत्रेण रिक्त स्थानम यत् तो पत्रेण ज्ञातम, पत्र से मालूम चला, पत्रेण ज्ञातम यत् भवान सर्वदा एव, तो भवान यानी आप, हमेशा, ये नंबरिंग दे देना है। फर्स्ट नंबर अशोक नंबर हो गया, दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर होगा, ये चौथा, ये पांचवा भवान हो गया। तो भवान सर्वदा चल भाषित यंत्रेण वार्तालापम करोति, तो हमेशा मोबाइल से वार्तालापम करोति, वार्तालापम यानी बातचीत करते रहते हो, है ना, वार्तालापम करोति। अनेन तु समयस्य रिक्त स्थानं भवति, इससे क्या होता है, समय की हानि होती है, समय यूं ही चला जाता है। जरूरी बात करना है तो करेंगे। पठनस्य समयः अपि नश्यति विनश्यति, नष्ट होता है, समय भी बर्बाद होता है। पढ़ाई का जो बहुमूल्य समय है वह बर्बाद होता चला जाता है। विनश्यति, अतः अस्य अति प्रयोगः तु रिक्त स्थानम हानिकारकः एव, बहुत ज्यादा प्रयोग यह तो बिल्कुल हानिकारक ही सिद्ध होगा, फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। भवान पुनः एवं कालम न नक्ष्यन्ति, समय बर्बाद नहीं करोगे। इति मम आशास्ति भवतः रिक्त स्थानम सुबोधः, यानी आपका कुल है तो भाई है, तो भवतः भ्राता आपका भाई, भवतः गुरु आपके गुरु, आपके और भी सलाहकार हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक पत्र लेखन और है। कहता है संतुलित भोजनम खादितुम पुत्रम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त शब्दैः पूरयतः। पिता अपने पुत्र के पास पत्र लिख रहा है। पत्र में क्या है कि पौष्टिक भोजन नहीं करता है, ज़्यादा सुबह शाम चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो इस तरह का भोजन पर ध्यान देता है, जिससे फैट बढ़ जाता है, शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा और शरीर को जो पौष्टिक तत्व जो मिलना चाहिए, दाल, रोटी, सब्जी, पनीर इत्यादि से वो नहीं मिल पाता है। शरीर तो मोटापा बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, लेकिन कमज़ोर हो जाता है। तो एक पिता होने के नाते पुत्र के पास पत्र लिखा जा रहा है कि आपको इस पर ध्यान देना है, उचित भोजन करना है। पेज नंबर 150 में यह है पत्र लेखन। तो कहाँ से लिखा जा रहा है, रूपनगरम। ये रूपनगर कहाँ पर पड़ता है, लखनऊ में। नगरम लखनऊ में है और वहां से पिता लिख रहे हैं। आज का हम डेट डाल देते हैं, तिथि 12/1/2022। एक पत्र लेखन में हो जाएगा स्टूडेंट्स। कहता है प्रिय पुत्र अनुज, प्रिय पुत्र अनुज, फर्स्ट में हम दे देंगे शुभाशीषः। शुभाशीषः खूब आशीर्वाद है, पिता तो आशीर्वाद देता ही है। मया तव मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, तुम्हारे माँ के द्वारा लिखा गया पत्र को मैंने पाया, है ना। पिताजी बाहर में है, माँ अपने पत्र लिखती है। पत्रेण ज्ञातम यत् भवान संतुलित भोजनम न खादति एतत् तु न उचितम, यत् भवान प्रातः समय में
मध्याह्न में, दोपहर में, सायंकाल में, हमेशा जो आप भोजन ले रहे हो वह चौमिन इति खादिष्यति तदा तु शरीरम निश्चित रूपेण किम भविष्यति, दुर्बलम एवं भविष्यति, कमजोर होता चला जाएगा, दुर्बलम, ताकतवर नहीं होगा। अतः चौमिन इति भोजनम परित्यज्य, ये जो चौमिन बार बार खा रहे हो ना उसको छोड़ देना है। भोजनम परित्यज्य, भोजनम परित्यज्य हरित शाकादीनां सेवनम कुरु, सेवनम, तो एक नंबर में ये हो जाएगा। तो यहाँ फिर नंबरिंग हमारा सही नहीं हो रहा है, फिर देख लेंगे, एक दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर होगा, चौथे, पांचवा, छठा और यहाँ पर सातवां हो गया। आठवां में देखते हैं क्या है, सेवनम कुरु एतेन, इस तरह से हरी सब्जियां खाओगे, दाल रोटी खाओगे, एतेन शरीरम हृष्टम पुष्टम भविष्यति, शरीर कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, आपके पेरेंट्स जानते हैं, आपके पेरेंट्स समझदार हैं, आप भी समझदार हो। भवान अवश्यमेव एतस्य उपरि विचार, मेरा कथन पर जरूर विचार करोगे, विचारम करिष्यति, आगे देखोगे। इति अहम जानामि, मुझे मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है। भवतः रिक्त स्थानम, भवतः पिता, आपके पिता राजेंद्र। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार पत्र लेखन होता है और पत्र लेखन में रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। आप जब पत्र लेखन लिखते हैं जैसा कि मैं बोर्ड पर लिख दिया वैसे आप नहीं लिखिएगा। यदि पत्र लेखन है तो पूरा लिखिएगा और जो खाली स्थान को अंडरलाइन कीजिएगा और उसको अंडरलाइन करने के बाद वह शब्द है लिखा हुआ, यही शब्द लिखे हैं, कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि यह स्टूडेंट्स लिखा है। तो चलिए, आपका पत्र लेखन पूरा हो जाता है और दूसरे दिन, अगले दिन हम देखेंगे, दूसरे विषय लेकर कराएंगे, नहीं तो अगले दिन हम कुछ और देखेंगे। आपको अनुवाद भी आता है, छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषायाम वाक्य निर्माणम आवश्यकम भवति, लघु लघु वाक्यम वदेयुः परंतु संस्कृते एव वदेयुः इति मम आशास्ति, भवन्तः अपि संस्कृतं वदेयुः। धन्यवादः छात्राः।